अब ये तो हमारा सॉल्यूशन नहीं था। एक्स स्क्वायर माइनस 55x प्लस 750 इज इक्वल्स टू 0, ये हमारा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व कैसे करें? अननोन क्वांटिटीज़ जो अननोन x है, वेरिएबल x है, उसको फाइंड आउट कैसे करें? तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को हम सॉल्व करेंगे, इसका सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे? तो पहला इसका मेथड देखते हैं हम। सॉल्यूशन ऑफ अ quadratic equation by factorization. Solution of a quadratic equation by factorization. तो आपको स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन पता है, तो आप इसको लिख सकते हैं द रूट्स ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज अ स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन by factorizing, not a factorization, by factorizing ax square plus bx plus c equals to 0 into two linear factors and equating each factor to 0. इस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस सभी फैक्टर को हम 0 से इक्वेट करेंगे। लिख लीजिए पहले इसको, द रूट्स ऑफ अ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 बाय फैक्टराइजिंग ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू 0 इंटू टू लीनियर फैक्टर्स एंड इक्वेटिंग ईच फैक्टर्स टू 0। इसका प्रोसेस क्या है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको देखते हैं हम। इसी एग्जाम्पल को आगे ले चलते हैं और इसी एग्जाम्पल के थ्रू हम देखते हैं। जैसे हम एक इक्वेशन लेते हैं, कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप कंसीडर कर सकते हैं। जैसे हम एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन लेते हैं एग्जाम्पल के थ्रू, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 इक्वल टू 0। इसको कैसे हम इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे? देखिए, इसका जो ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, अगर इसको हम देखें तो ये हमारा कांस्टेंट टर्म है जो 12 है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस कांस्टेंट टर्म का पहले हम देख लेते हैं कि हमारा जो एक्स स्क्वायर है इसका कोई मल्टीपल है कि नहीं है। इसका मल्टीपल 1 है, तो 1 से आप 12 को मल्टीप्लाई करेंगे तो वही मिलेगा 12। 12 का कुछ ऐसा फैक्टर निकालना है, ऐसा 12 को ऐसा प्राइम फैक्टराइजेशन में ब्रेक करना है जिसका सम या फिर डिफरेंस किसके बराबर हो, 7 के बराबर हो। तो इसको हम फैक्टराइज अगर करें 4 इंटू 3 में, तो इनका सम 4 प्लस 3 इज इक्वल्स टू 7। ओके, तो एक्स स्क्वायर प्लस 7x को हम ब्रेक कर सकते हैं 4x प्लस 3x में प्लस 12 इक्वल टू 0। यहाँ एक बात और ध्यान देनी चाहिए कि हमारा जो हमने ये bx को जो हमने ब्रेक किया है, bx को जो भी हमने ब्रेक किया है, तो इनमें से साइन हमारा क्या आया है, 4x प्लस 3x, ये दोनों पॉजिटिव हैं, तो पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव दैट इज़ पॉजिटिव। एंड ये 12 जो हमारा कांस्टेंट है इसका साइन क्या है, पॉजिटिव, और एक्स स्क्वायर का साइन क्या है, पॉजिटिव। पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव आल्सो पॉजिटिव। तो इन दोनों का साइन और इनको ब्रेक करने से जो चीज़ें आती हैं उन दोनों का साइन का मल्टीप्लिकेशन अगर सेम होता है तो हमारा फैक्टर समझिए सही है। इसको हम सॉल्व करते हैं। एक्स कॉमन यहाँ लेंगे तो एक्स प्लस 4 एंड यहाँ प्लस 3 कॉमन लेंगे तो एक्स प्लस 4 अगेन इज इक्वल्स टू 0। नाउ एक्स प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 4 इक्वल्स टू 0। हमने कहा क्या है, द रूट्स ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0
बाय फैक्टराइजिंग ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 इंटू टू लीनियर फैक्टर। हमने टू लीनियर फैक्टर में इसको ब्रेक किया है, एक्स प्लस 3 एंड एक्स प्लस 4 में, और इसी लीनियर फैक्टर को हम क्या करते हैं, इक्वेट करते हैं 0 के बराबर। क्योंकि आप सोचिए कि दो नंबर का मल्टीप्लिकेशन अगर 0 है तो इसका मतलब उनमें से किसी ना किसी एक को तो 0 होना पड़ेगा। तो अगर हम x प्लस थ्री को 0 के बराबर माने तो x इज इक्वल्स टू -3, और अगर हम x प्लस 4 को 0 के बराबर माने तो x इज इक्वल्स टू -4। इस तरह x के दो सॉल्यूशंस निकल आते हैं, -3 और -4। इस तरह से हम फैक्टराइजेशन से किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। नाउ हम इस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का सॉल्यूशन और दूसरे तरीके से निकालेंगे, और इसका टॉपिक का नाम हम देंगे सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर। लिखिए, सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर। सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर। इसको कैसे करते हैं, हम पहले इसको एक स्केचेज के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं, फिर इसको हम आगे आपको बताएंगे कि करते कैसे हैं। मान लीजिए कि हमारे पास कोई एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है 4x² प्लस 4x प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0। ओके, तो इस इक्वेशंस को हम कैसे सॉल्व करेंगे इसको दिखाते हैं, करने की कोशिश करते हैं हम लोग इस इक्वेशंस को। ठीक है, इसको समझने की कोशिश कीजिएगा कि इस तरह के इक्वेशंस को हम कैसे कर पाएंगे। जैसे एक्स स्क्वायर को आप क्या लिख सकते हैं, अगर मान लीजिए कि कोई हमारे पास स्क्वायर होता और उसके क्या होते, एक्स साइड्स होते, तो इनका जो एरिया होता वो क्या होता, एक्स स्क्वायर होता। और मान लीजिए कि हमारे पास एक रेक्टेंगल होता जिनका एक साइड एक्स होता और दूसरा साइड 4 यूनिट होता। मान लीजिए ये एक्स है और ये 4 यूनिट है, तो इसका एरिया क्या होता, 4x। दोनों का सम अगर आप निकालें तो ये देखिए नया फिगर आपके पास बनाएगा, एक जिसका x और x जिनका क्या था, साइड था, ये x है और ये x है, एक जिनका एक x था एक 4 यूनिट था, ये कुछ बनाएगा। ओके, इसी को थोड़ा सा और आगे ले चले हम, तो ये क्या होगा भाई, अब देखिए इसी को हम क्या करते हैं, दो भागों में विभक्त कर देते हैं, दो भागों में बांट देते हैं, डिवाइड इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। तो हमारा ये 2 यूनिट, ये 2 यूनिट, अब हम इसको ऐड करेंगे। ये हमारा तो क्या था, x था, ये भी x था, ये x के साथ हमने x